हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं एक स्किन डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है एक्ने वल्गेरिस। तो इसका आपने नाम सुना होगा। वैसे इंग्लिश में नेम है तो थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, पर आपने नाम सुना होगा हिंदी में कील मुहासे। तो खास करके जो टीनेज बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं 14 से 25 साल के उम्र के बीच के, तो उनमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो काफ़ी होती भी है। जैसे आपने देखा होगा कील मुहासे, जो चेहरे पे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, छोटे मोटे घाव। तो कई बार ये घाव छोटे भी होते हैं और कई बार ये घाव बड़े भी होते हैं, और खास करके ये मेजरली फेस पे दिखते हैं और कई बार पीठ के ऊपर और भी, या चेस्ट के ऊपर और भी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट के ऊपर ये दिखाई देते हैं। तो ये होते हैं कील मुहासे, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। और तो कई बार आपने देखा होगा सब टीनेज में नहीं होते, पर कुछ टीनेज में, ज़्यादातर में ये होते ही होते हैं। एक या दो बार आपको ये तकलीफ देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में अपन खास कर जानेंगे ये होते क्यों है, खासकर इसका होने का कारण क्या है और क्यों होते हैं और इसको सही कैसे किया जा सकता है। तो सब पे अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहले अपन जान लेते हैं एक्चुअली होता क्यों है और किसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले अपन स्किन की एनाटॉमी थोड़ी समझ लेते हैं, फिर अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे जाएंगे, एक्चुअल में इसकी होते कैसे है। तो स्किन के नीचे अपन जैसे हेयर फॉलिकल होता है, उसके जस्ट नीचे एक सिबेसियस ग्लैंड पाया जाता है। सिबेसियस ग्लैंड क्या करता है, आपका एक सीबम जो ऑयली सब्सटेंस है वो सीक्रेट करता है। जब वो ऑयली सब्सटेंस सीक्रेट करता है तो वो हेयर फॉलिकल के जरिए ऊपर आ जाता है। जो डेड सेल्स वगैरह होते हैं बॉडी में, जो बाय चांस अपनी स्किन बनती रहती है, रीजनरेट होती रहती है, तो डेड सेल्स उस सीबम के साथ बाहर आते हैं। पर कई बार जब 14 या 14-15 साल की एज होती है, तब अपना एक हार्मोन पाया जाता है बॉडी में, खास करके मेल के अंदर होता है एंड्रोजन हार्मोन। ये बहुत मात्रा में जब सीक्रेट होता है तो साथ ही क्या करता है, सीबेसियस ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता है। उसके एक्टिवेट होने से क्या होता है, वहाँ पे सीबम बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है। तो इतना ज़्यादा सीक्रेट होता है कि डेड सेल्स है उसके साथ कई बार ये क्लम्प हो जाता है, यानी डेड सेल्स के साथ क्या होता है, क्लम्प हो जाता है। जो सीबम बाहर आने का रास्ता है हेयर फॉलिकल के जरिए, वो बंद हो जाता है। बंद होने से क्या हुआ, नीचे सीबम इकट्ठा होता जाता है और डेड सेल के साथ मिल गया। अब वो फिर आपको फुंसी की तरह दिखता है उभरा हुआ स्किन के ऊपर, फिर वो होती है आपकी फुंसी या पिंपल्स। तो ये होता है सबसे बड़ा कारण कि होता क्यों है। तो अब नीचे सीबेसियस ग्लैंड सीबम सीक्रेट करता है जो ऑयली सब्सटेंस होता है, तो खास करके स्किन को मॉइस्चर वगैरह प्रदान करता है, फिर हेयर फॉलिकल भी मॉइस्चर पड़ता है। पर होता क्या, सीबम इतना ज़्यादा सीक्रेट होता है कि फिर वो जो रास्ता होता है बाहर आने का वो एकदम रुक जाता है, और उसके कारण ये नीचे इकट्ठा होता है, जो फिर आपको बम्प के ऊपर या फिर पिंपल्स या फुंसी की तरह आपको दिखाई देता है। अब ये होते क्या, इसमें कुछ टाइप होते हैं। जैसे अपन पहले साइन एंड सिम्टम पे बात कर लेते हैं। तो आपने नाम सुना होगा व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स नाम सुना होगा, पेप्यूल्स, पस्ट्यूल्स और नोड्यूल्स, कुछ इस टाइप में होता है। तो सबसे इनिशियली व्हाइट हेड होता है। व्हाइट हेड क्या होता है, ऊपर से कवरिंग होता है, नीचे सीबम इकट्ठा हुआ होता है। वो अभी ऊपर से उसमें ब्रेक नहीं हुआ है, बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती, नहीं अंदर से बाहर आती है। पर ब्लैक हेड में क्या होता है, ऊपर से छेद जैसा दिखता है, जब उसको अपन दबाते हैं तो उसमें से डंक जैसा ब्लैक बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं ब्लैक हेड। एक होते हैं पेप्यूल्स, पॉप्यूल्स यानी लाल कलर के दाने, जो आपने देखा ही होंगे, छोटे मोटे छोटे दाने होते हैं। उसके बाद होते हैं पस्ट्यूल्स, पस्ट्यूल्स यानी पस युक्त फुंसी, उसमें फिर पस इकट्ठा होने जाता है। इसका मतलब है कि आपके वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐड हो गया है, तो जो कि पस वगैरह इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्रिएट कर रहा है। उसके बाद आते हैं सबसे बड़ा नोड्यूल्स, जो सबसे नीचे बड़ी गांठ जैसा बन जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा पस हो जाता है। वो क्या होता है, सीबेसियस ग्लैंड को बड़ा कर देता है, फिर नीचे जो आपकी स्किन वगैरह उसको भी डैमेज करके नीचे का एरिया काफ़ी सारा घेर लेता है। तो इस तरह से होता है। तो 3-4 टाइप में होता है इसके सिम्टम्स। अगर इसके सिम्टम्स को 3 टाइप में बांट दिया जाता है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर एक्ने। तो ये माइल्ड यानी अगर आपको सिर्फ व्हाइट हेड है या ब्लैक हेड है, और अगर आपको पस वगैरह ऐड हो जाता है तो वो मॉडरेट में आ जाता है। और जो सीवियर है उसमें अगर आपके नोड्यूल्स बन रहे हैं, जैसे गाल के नीचे बड़े बड़े काफ़ी सारे घाव टाइप बन जाते हैं, उसमें पस हो जाता है, तो गाल के अंदर हो जाते हैं बड़े बड़े, वो फिर आपका नोड्यूल्स में आ जाता है। तो इसका फिर फर्क वहाँ पड़ता है जब डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट लिखता है, तब इसको थोड़ा सा गौर के साइन एंड सिम्टम को देखता जाता है, तब जाके इसको मेडिसिन लिखने में थोड़ा इसका साइन एंड सिम्टम को गौर से देखा जाता है, ताकि अपन उस चीज़ को सही कर सके। अब आपको साइन एंड सिम्टम बता दिया, इसका कारण बता दिया, अब आपको बता देता हूँ इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। अगर आपको माइल्ड है तो आपको सिर्फ जो टॉपिकल क्रीम वगैरह होती है, जो एक रेटिनॉइड थेरेपी चलती है, जो खास करके जो आपका इसका मेन कारण क्या है, आपका सीबम बाहर आता है, वो रुक गया रास्ता वहाँ से, तो एक रेटिनॉइड थेरेपी चलती है। तो वो टॉपिकल क्रीम आती है, जैसे आपको स्किन पे लगाते हैं, तो उस तरह की क्रीम लगाते हैं माइल्ड के अंदर, तो रास्ता अगर खोल देती है तो आपका सीबम बाहर आ जाता है, तो फुंसी वगैरह वापस से नहीं होती है। माइल्ड में चलता है ये रेटिनॉइड थेरेपी। अब आ जाते हैं मॉडरेट वाले में। मॉडरेट एक्ने में क्या होगा, आपका वहाँ पस भी हो गया है और आपकी फुंसी वगैरह भी हो गया, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ में हो गया, तब आपको वहाँ पे क्या दिया जाता है, टॉपिकल रेटिनॉइड क्रीम दी जाती है, जो रास्ते को साफ करेगी, जो सीबम को बाहर आना है। और दूसरा एंटीबायोटिक क्रीम भी दी जाती है। अगर बाई चांस बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐड हो गया, पस भी हो रहा है, तब एंटीबायोटिक क्रीम भी दी जाती है। और खास करके ऑरल एंटीबायोटिक भी खास करके दे देता है डॉक्टर। ऑरल एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, ऑरल भी देते हैं ताकि जल्दी से सही हो जाते हैं। और थर्ड आता है सीवियर, जो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं, जो बड़ी बड़ी फुंसी होती है गाल के नीचे या बड़ी, तो उसके अंदर फिर आपको रेटिनॉइड, एंटीबायोटिक और भी जो हाई मेडिसिन होती है, हाई पावर वाली, वो मेडिसिन देते हैं, ताकि नोड्यूल्स है उसके अंदर सीबम के जो ग्लैंड है उसका साइज छोटा हो जाए, वो नोड्यूल्स है वो धीरे धीरे सूख के या छोटा होने लगे, जो आपका पस वगैरह बन गया वो आराम से सही होने लगे। तो उसके अंदर आपको सिस्टमेटिक भी देते हैं, ऑरल भी देते हैं, या फिर आपको क्रीम भी लगाने को मिल सकती है, जो सीवियर वाले में होता है।
तो इस तरह इसका इलाज किया जाता है। तो ये होता है एक्ने वल्गरिस। तो जैसे कि आपको नॉर्मल बोलते हैं कील मुहासे, तो काफ़ी होता है, यंग एज में देखा देता है और ये फीमेल्स में भी होता है, पर मुकाबले में देखा जाए तो मेल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन मेल में ज़्यादा सीक्रेट होता है, जो उसका सबसे बड़ा कारण है। तो इसको अगर आप बचाव भी करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा शेयर के सर के अंदर हेयर ऑयल कम लगाना है। आपको ऐसी कोई क्रीम यूज़ नहीं करनी जो ऑयली हो। अगर आपका ज़्यादा फेस ऑयली है तो उसके लिए अलग से आपको ध्यान रखना होता है बार बार। तो इस तरह से चीज़ें कि आप केयर करके भी आप इनसे बच सकते हो। अगर आपको माइल्ड वाली स्टार्ट हो रखी है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको फेस को ऑयल से बचाना है ताकि वहाँ पे वो क्लम्प ना हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। इस तरह से होता है, तो उन चीज़ों का छोटा ध्यान रखना होता है। तो डॉक्टर के पास जाओगे अगर बाई चांस आपको जाने की नौबत आती है तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो, आपकी चीज़ें जल्दी से सही हो जाती है। और वरना फिर आपको इनिशियल है तो आप खुद भी घर पे ध्यान रख सकते हो, ऑयल वगैरह ज़्यादा टच में ना हो। सिर में भी ऑयल लगाते हो उसको ना लगाओ, और फोन वगैरह ज़्यादा टच में रखते हो तो कई बार उसके भी हाथ में चीज़ें, अपनी हाथ की चीज़ें होती है उस पर लगती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह वो भी आप पिंपल्स को लगता है, जैसे उसको फोड़ना वगैरह। तो इस तरह से चीज़ों से अपन को बचना होता है। अगर कोई टॉपिकल क्रीम है तो उसको ढंग से टाइम पे लगाएं, मुंह को धोएं, साफ करके रखें, सुखाएं फिर लगाएं। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें होती है, उसको करना होता है, तब जाके आप इससे राहत पा सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। धन्यवाद।